फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सीक्वेंसिंग एन जॉब ऑन टू मशीन्स के बेस्ड पे सम सॉल्व किए हुए थे। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी व्हाट हियर सीक्वेंसिंग एन जॉब्स ऑन 3 मशीन्स। 3 मशीन्स के बेस पे सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको 2 मशीन के बेस के सारे सम्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 मशीन्स का जितना भी स्टेप्स का सोल्यूशन है वो पूरा का पूरा 3 मशीन्स में ऐड होने वाला है, मतलब उसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कैसा है, 3 मशीन्स का अगर आपको सम सॉल्व करना है, स्टार्टिंग के 2 से 3 स्टेप थोड़ा सा नया मिलेगा अपने को, उसके बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 2 मशीन का ही यूज़ करना है। तो 3 मशीन को स्टार्ट करने से पहले आप पहले 2 मशीन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करना है अपने पास, देखिए सीक्वेंसिंग एन जॉब ऑन 3 मशीन बोल रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास 3 मशीन दिए रहेंगे। जैसे मैं बोल देता हूँ ए मशीन, बी मशीन एंड सी मशीन। ए आपका फर्स्ट हो गया, बी आपका सेकेंड हो गया, सी आपका थर्ड हो गया है। तो 3 मशीन के बेस पे अगर सम सॉल्व करना है तो पहले हमारे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। पहला स्टेप आपका क्या होगा, फाइंड मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ सी एंड मैक्सिमम ऑफ बी। अगर आपके पास 3 मशीन ए बी सी दिया हुआ है तो ए में सबसे छोटा नंबर क्या है, वो मिनिमम ऑफ ए हो जाएगा, वो हमें लिखना है। फिर सी में सबसे छोटा क्या है, वो मिनिमम ऑफ सी हो जाएगा। उसके बाद जो बीच में दिया रहेगा ना, बीच में उसका मैक्सिमम लेना है। बीच में क्या है, बी है, उसका मैक्सिमम लेना है। तो इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, चेक कंडीशन। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए, या तो दो के दोनों भी हुए तो भी चलेगा, या फिर कोई एक होना चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम इस सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देना है। रीजन देना है कि एनी कंडीशन इज व्हाट नॉट सेटिस्फाइंग, सो वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर दोनों होते हैं या दो में से कोई एक होता है तो हमें इसके आगे उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए, मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। विल दी सेकंड कंडीशन, मिनिमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। मतलब जो मिनिमम वैल्यू है दोनों केस में क्या बोल रहा है, वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, किससे, मैक्सिमम ऑफ बी से होगा। अगर दोनों में से कोई सेटिस्फाई होता है सो वी विल प्रोसीड स्टेप नंबर 3। अगर नहीं होता है तो हमारा मेथड का जगह पे फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, अब अगर हमारे यहाँ पे अगर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम क्या करेंगे, उस 3 मशीन को हम 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट 3 मशीन इनटू व्हाट, 2 मशीन से जी एंड एच। जो 3 मशीन हमारे पास ए बी सी दिया हुआ था, उस 3 मशीन को हम क्या करेंगे, 2 नए मशीन में चेंज करेंगे, जिसको हमने नया मशीन क्या बोल दिया है, जी और एच बोला हुआ है। बराबर है। अभी जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी बोल के करेंगे यहाँ पे, और एच को क्या करना है हमें यहाँ पे बी प्लस सी को करना है यहाँ पे, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्लस करोगे आप तो आपको यहाँ पे जी और एच का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो 2 नया मशीन मिल गया है जी और एच मिलने के बाद, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2 मशीन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। जब यहाँ पे हमें 2 नए मशीन मिल जाएंगे तो इस 2 नए मशीन के थ्रू हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज सीक्वेंसिंग ऑर्डर हियर, वहाँ ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, वर्क टेबल बनाने वाले हैं। प्रिपेयर दी व्हाट, वर्क टेबल। हम वर्क टेबल बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे टोटल इलैप्स टाइम फाइंड आउट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, आइडल टाइम फॉर मशीन फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर 2 मशीन के लिए किया हुआ था। सेम यहाँ पे वही करना है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, अगर कंडीशन स्टेप नंबर 2 सेटिस्फाई होता है तो हमें 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसके बाद पूरा का कॉन्सेप्ट 2 मशीन का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, so now with the help of these steps we will see how to find sequencing order or total elapsed time, idle time for machine 3 machine in exercise 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। हम यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास जॉब दिए हुए, कितने जॉब दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, 7 जॉब दिया हुआ है। ठीक है, उस 7 जॉब के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मशीन दिया हुआ है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी दिया हुआ है। ठीक है, ये उनकी वैल्यूज दिए हुए हैं। बराबर है, जो कि किस में दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे इसका यूनिट क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आवर्स में दिया हुआ है। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 3 मशीन के लिए काम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे 3 मशीन का सम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम ऑफ फर्स्ट, मिनिमम ऑफ थर्ड एंड मैक्सिमम ऑफ सेकंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो ए में मिनिमम क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा बच्चों, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है यहाँ पे बच्चों, 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो मिनिमम ऑफ ए क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, मिनिमम ऑफ सी, थर्ड वाले का भी मिनिमम देखना है, तो इसमें मिनिमम क्या बच्चों अपने पास, इसमें मिनिमम क्या है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब बी वाले का मैक्सिमम, व्हाट इज मैक्सिमम हियर,
इसका मैक्सिमम कितना बच्चों यहाँ पे देखिए 4 3 2 5 है, 1 5 3 8, इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों 5 दिया। अब 2 5 दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम क्या हो गया 5 हो गया। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर मिनिमम ऑफ ए कितना मिला अपने को 5 मिला हुआ है, मिनिमम ऑफ सी कितना मिला है 3 मिला है, मैक्सिमम ऑफ बी कितना मिला हुआ है 5 मिला हुआ है, ठीक है। अब ये होने के बाद हमारे पास दो कंडीशन क्या था कि मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ बी होना चाहिए, या सेकंड मिनिमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू करना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। ये जो 5 है इस 5 से बड़ा तो नहीं बट इक्वल है, बराबर है। ये जो 3 है इस 5 से क्या है, ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है, मतलब सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग। फर्स्ट वाला क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, दोनों भी होगा तो भी चलेगा बट फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल हो गया तो उस सम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो आई विल से यार देयरफॉर व्हाट, यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, हमें यहाँ पे इक्वल मिल रहा है कि ग्रेटर देन मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो आई विल से देयरफॉर मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम ऑफ बी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा यहाँ पे, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या इक्वल दिख रहा है ना, यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ बी। तो जब ये सेटिस्फाई होगा तो सेटिस्फाई होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। 3 क्या बोल रहा था वहाँ पे कि जो मशीन दिया हुआ है 3 मशीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे। सो द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 2 मशीन से जी एंड एच, ठीक है। जी हाउ टू फाइंड ए प्लस बी, व्हाट इज एच हियर, बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी और एच दो नया मशीन फाइंड आउट करेंगे सेम जॉब के लिए। जॉब कितने अपने पास 7 दिए रहेंगे, वही जॉब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है। अब इस 3 मशीन को हम क्या करेंगे, 2 मशीन में कन्वर्ट कर देंगे, जी और एच में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जी एच में कन्वर्ट करना कैसे करना है, देखिए जी हमने क्या बोला ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या होगा बच्चों, देखिए आपके पास ये पूरा ए का वैल्यू दिया हुआ है और ये आपके पास पूरा बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड, इस तरीके से ऐड करके मुझे यहाँ पे वो जी में लिखना है। तो ए प्लस बी बोला हुआ है, तो 6 + 4 कितना होगा बच्चों, ये जी में आ जाएगा 10। जी इज वॉट, ए प्लस बी, तो ए और बी के वैल्यू को ऐड करना है। ये 10 हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या जाएगा बच्चों 10, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों ये 7, दिस इज द 16, ये हो जाएगा 7, दिस इज 12, दिस इज 15, बराबर है। अब ये होने के बाद एच की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज एच हियर, बी प्लस सी। तो बी और सी को ऐड करना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये 7 हो जाएगा, दिस इज 11, ये हो जाएगा 9, दिस इज ऑल्सो 9, दिस इज 10, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी दो नया मशीन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 मशीन के कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने सम सॉल्व किए थे उसी को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। 2 मशीन में हमने क्या किया था, ये 2 मशीन के थ्रू हमने क्या किया था, ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड किया बात। तो यहाँ पे भी हम सेम वही करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें देखिए मुझे स्मॉलेस्ट नंबर 7 दिखाई दे रहा है और 7 यहाँ पे देखिए बच्चों में 3 टाइम दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह में 7 दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस 7 के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके ऑर्डर को अरेंज करना है। अब देखिए जो ऊपर वाला है, हमने बात किया था कि जो फर्स्ट ऊपर आएगा तो हम कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, नीचे आएगा तो हम राइट से लेफ्ट आने वाले हैं। जैसा कि देखिए मेरे पास जो नीचे वाले में एक ही 7 दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है किसके जॉब के लिए है, 1 जॉब के लिए, और कहाँ पे एच के लिए है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको 1 बोल दूंगा, ठीक है। ये मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, हमने इसको कवर कर लिया हुआ है। बट अभी 2 7 और अपने पास दिया हुआ है। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको फर्स्ट क्या लिखना है, थर्ड लिखना है, क्योंकि देखो दोनों एक ही टाइम पे 2 बार आया है, एक ही टाइम पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे मैं इस एक ही टाइम पे 2 वैल्यू नहीं लिख सकता यहाँ पे, ठीक है, उसको आगे पीछे लिखना पड़ेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको फर्स्ट अगर 3 लिखना है तो बाद में 5 लिखिए, अगर आपको पहले 5 लिखना है तो बाद में 3 लिखिए। ऑर्डर में जो भी आएगा आंसर लास्ट में आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, थर्ड लिख देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे 5 को लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 जॉब सेलेक्ट कर लिए हुए हैं, हमारा ये 3 जॉब का काम खत्म होता है। अब ये होने के बाद अब जो नंबर बच रहे हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या अपने पास, देखिए यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारे पास छोटा नंबर क्या बच्चों, यहाँ पे 9 बच रहा है। ये 9 किसके लिए, एच जॉब के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 जो एच यहाँ पे एच मशीन के लिए दिया हुआ है, इसका जॉब कितना है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 जो है एच के लिए, तो हम एच से स्टार्ट करेंगे, जॉब के अपने पास यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आई विल राइट हियर व्हाट 4 बोल देंगे, ठीक है। अब ये होने के बाद हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास 3 जॉब बचते हैं, 2nd 6th और 7th में। अब इसमें तीनों में सबसे छोटा नंबर अपने पास क्या बच्चों, 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक 10 यहाँ पे दिया हुआ है और एक 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक अकेला 10 है, इसके लिए भी अकेला 10 है, तो ऊपर भी है नीचे भी है। तो ऊपर वाले के लिए अपने पास क्या बच्चों मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले के लिए 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और नीचे वाले के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है 7, तो यहाँ पे हम
7 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए बच्चों ये दोनों भी काम हमारा यहाँ पे होता है। अब लास्ट में फाइनली क्या बचता है, अपने पास 6 बचता है, तो उसको यहाँ पे जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको 6 बोलने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किया हुआ है, जिस तरीके से हमने 2 मशीन में फाइंड आउट किया हुआ उसी तरीके से भी हमने यहाँ पे ऑर्डर 2 मशीन के थ्रू ही फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब इसी ऑर्डर को मैं क्या करूँगा, वर्क टेबल में काम करूँगा, तो उस टेबल के थ्रू मुझे यहाँ पे इसको काम करना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, टेबल पे कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास देखिए वर्क टेबल क्या दिया यहाँ पे बच्चों, दिस इज अवर वर्क टेबल। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 मशीन दिया हुआ है। कितने मशीन दिए यहाँ पे, 3 मशीन दिए हुए। जॉब है मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी करना पड़ेगा। तो ए का इन टाइम आउट टाइम, बी का इन टाइम आउट टाइम और सी का इन टाइम आउट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, 2 मशीन के लिए काम किया था, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 मशीन के लिए काम करना है। तो यहाँ पे ए का इन टाइम आउट टाइम, बी का इन टाइम आउट टाइम एंड सी का इन टाइम आउट टाइम यहाँ पे हमें लिख के दिखाना है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर कॉपी करेंगे। व्हाट इज ऑर्डर हियर, हमारे पास ऑर्डर क्या देखो बच्चों, हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। व्हाट इज ऑर्डर हियर, यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास 3 5 2 6 7 4 और ये हो गया 1। अब ये होने के बाद अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल टाइम क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करने के बाद अब हम ए का आउट टाइम के लिए क्या करेंगे, थर्ड जॉब के पास जाएंगे। तो ए का थर्ड जॉब कितना अपने बच्चे पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, ए का थर्ड जॉब कितना 5 है, तो इस 5 में ऐड करेंगे यहाँ पे। ये 5 ऐड करने के बाद इस 5 को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, 5 कॉपी करने के बाद अब इसके लिए हम ए का 5 के पास जाएंगे। तो ए का 5 कितना अपने पास 6 दिया हुआ, उस 6 को लाके मैं 5 में ऐड करूँगा तो 11 मिलेगा। वो 11 को लाके मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। फिर ये ए का सेकेंड जॉब देखना है। तो ए का सेकेंड जॉब कितना है, 7 है। तो 7 + 11 इज 18 हो जाएगा। फिर इस 18 को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। अब यहाँ से हम ए का 6 जॉब देखेंगे। ए का 6 जॉब क्या बच्चों अपने पास यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है। तो 18 + 7 इज 25। ठीक है, 25 होगा। उस 25 को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। 25 को कॉपी करने के बाद अब हम ए का 7 जॉब देखेंगे। ए का 7 जॉब अपने पास कितना दिया बच्चों यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है। उस 12 को मैं 25 में ऐड करूँगा तो आई विल गेट 37। ठीक है, 37 मिलने के बाद इस 37 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। 37 मिलने के बाद अब ए का हम 4th जॉब देखेंगे। तो ए का 4th जॉब कितना बच्चों अपने पास 11 दिया हुआ है। तो उस 11 को जब मैं यहाँ पे 37 में ऐड करूँगा सो आई विल गेट 48। ये 48 ऐड करने के बाद मुझे इसको यहाँ पे कॉपी करना है। 48 को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ए का फर्स्ट जॉब देखूंगा। तो व्हाट इज ए का फर्स्ट जॉब 6। तो उस 6 को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो आई विल गेट 54। ठीक है, तो आई विल गेट हियर व्हाट 54 हो जाएगा। तो ये हमारा ए मशीन का वर्क हो जाएगा। नाउ व्हाट सेम फॉर बी। अब बी के लिए क्या करना बच्चों आपको, यहाँ पे जो बी का इन टाइम होगा और ए का आउट टाइम यहाँ पे हम क्या बोला तो सेम ही होगा ये। आई विल गेट हियर 5। अभी 5 होने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फॉर बी के लिए भी ये करने वाले हैं। तो बी का आउट के लिए हम क्या करेंगे, पहले थर्ड के पास जाएंगे। तो बी का आउट के लिए थर्ड के पास जाएंगे तो हमारे पास कितना बच्चा यहाँ पे 2 दिया हुआ। उस 2 को मैं 5 से ऐड करूंगा सो आई विल गेट हियर 7। बट जैसे ही 7 को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो जैसे हमने बात किया हुआ था कि 7 जो नंबर आएगा इससे छोटा नहीं होना चाहिए, या तो लेस देन हो, या तो इक्वल होगा, या तो ग्रेटर देन होगा। बट ये 7 क्या है, लेस देन है टू 11। तो आई विल कॉपी हियर 11। अभी 11 लिखने के बाद हम बी का 5 के पास जाएंगे। तो बी का 5 कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, इस 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 12 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये 18 दिया हुआ है, ऑलरेडी लेस देन है, तो मैं सीधा इसको 18 कॉपी कर लूंगा। ठीक है, 18 कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, बी का सेकंड देखने वाला हूँ। तो बी का सेकंड कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो 18 + 3 कितना जाएगा बच्चों, ये 21 हो जाएगा। तो ये 21 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा विच इज ऑलरेडी लेस देन 25, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसको 25 बोलेंगे। अब 25 बोलने के बाद हम बी का 6 देखेंगे। बी का 6 कितना अपने बच्चों यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, वो 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आई विल गेट हियर व्हाट 30। वो 30 को जब मिलने के बाद इस 30 को मैं जब यहाँ पे कॉपी करने जाता हूँ तो 30 इज व्हाट लेस देन 37। तो वापस से क्या जाएगा बच्चों अपना 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी का 7 देखेंगे। तो बी का 7 अपने पास क्या है बच्चों, अपने पास बी का 7 इज व्हाट 3 है। जब मैं यहाँ पे इसको 3 इसमें ऐड करता हूँ सो आई विल गेट 40। ठीक है, अभी 40 मिलने के बाद जब मैं 40 को यहाँ पे कॉपी करने जाऊंगा तो ये 40 क्या होगा, 48 से लेस देन होगा। तो आई विल ऐड हियर व्हाट 48। ठीक है, अब 48 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, बी का 4th देखेंगे। तो बी का 4th अपने पास कितना बच्चों यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का 4th जब मैं 5 इसमें ऐड करूंगा तो आई विल गेट हियर व्हाट 53।
ठीक है। अभी 53 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो व्हाट इज 53 लेस देन 54, तो आई विल कॉपी हियर 54 हो जाएगा। अब इसके लिए मैं बी का फर्स्ट जॉब देखूंगा, तो बी का फर्स्ट जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, तो उस 4 को मैं 54 में ऐड करूंगा, सो आई विल गेट हियर व्हाट 58 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 58। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सी के लिए भी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम सी के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब सी के लिए कि जो हमारा इन टाइम होगा वो बी का आउट टाइम होगा। ठीक है, सी का जो इन टाइम है वो क्या होगा, बी का आउट टाइम होगा, तो ये हो जाएगा 7 बराबर। अब 7 होने के बाद अब हमें क्या करना है, सी का थर्ड जॉब देखना है। इस वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, सी का थर्ड जॉब। सी का थर्ड जॉब क्या अपने पास बच्चों यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, तो सी का थर्ड जॉब 7 है, तो 7 + 7 = 14। अब जब इसको मैं कॉपी करूंगा तो ये नंबर इस नंबर से इक्वल होना चाहिए, तो मोर देन होना चाहिए, बट ऑब्वियसली यहाँ पे 14 मोर देन है, तो एज इट इज देयर। अब इसके लिए हम सी का 5 देखेंगे, तो सी का 5 कितना अपने बच्चों 9 दिया हुआ है, तो 14 + 9 = 23। यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये भी 23 आने वाला है, बिकॉज इसे मोर देन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सी का सेकंड देखेंगे, तो सी का सेकंड कितना अपने बच्चों 8 दिया हुआ है, जब 23 + 8 करूंगा तो आई विल गेट 31। यहाँ पे कॉपी किया, दिस इज मोर देन बराबर है। अब सी का हम क्या करेंगे 6 देखने वाले हैं, तो सी का 6 कितना अपने पास बच्चों 8 दिया हुआ है, जब मैं इसमें 8 को ऐड करूंगा सो आई विल गेट 39। अभी 39 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो दिस 39 इज व्हाट लेस देन 40, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा 40 बोल दूंगा। ठीक है, 40 होने के बाद अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सी का 7 देखूंगा, तो सी का 7 कितना अपने पास 7 दिया हुआ है, जब मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा सो आई विल गेट 47। ये जब 47 होने के बाद इसको मैं जब यहाँ पे कॉपी करूंगा तो 47 इज व्हाट लेस देन 53, सो आई विल राइट हियर 53। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सी का 4 देखूंगा, सी का 4 व्हाट इज सी का 4 हियर 4 दिया हुआ है। ठीक है, सी का 4 को 4 किया यहाँ पे, तो क्या जाएगा बच्चों के पास 57 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा 57, 4 इसमें ऐड करूंगा तो 57। अब इस 57 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो दिस इज 57 इज व्हाट लेस देन 58, तो अगेन क्या जाएगा ये 58 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सी का 1 देखेंगे, सी का 1 अपने पास जॉब कितना है 3 दिया हुआ है, तो जब इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 61 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 61 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क टेबल। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद जैसा कि हमने बात किया हुआ था, जो हमारे पास मशीन में लास्ट नंबर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, टोटल elapsed टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड मशीन का लास्ट वैल्यू क्या मिला हमारे पास 61, तो आई विल राइट हियर टोटल elapsed टाइम इज व्हाट हियर 61 आवर्स। ठीक है, अब सेम एज अ ऑन टू मशीन के लिए जैसे हमने आइडल टाइम फाइंड किया था, क्या किया था ए बी सी के लिए, अभी यहाँ पे 3 मशीन है तो तीनों का फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 61 में से माइनस करेंगे, तीनों को 61 में माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास रिस्पेक्टिव वैल्यू दिए रहेंगे उसके टोटल को ऐड करके हम माइनस करेंगे। तो ए के लिए क्या करना बच्चों, भी यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 6 + 7 13 + 5 18 + 11 29 + 6 35 + 7 42 + 12 इज 54, तो 54 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 61 - 54, अगर माइनस किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को 7 आवर्स। ठीक है, अब बी के लिए करेंगे, अब बी के लिए क्या करेंगे, हम इसको 61 में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, बी के वैल्यू को प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बी का वैल्यू प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 + 3 7 8 9 + 5 14 15 + 5 20 + 3 23, तो इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों 23 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब 61 - 23 करेंगे, 61 - 23 किया तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 38 मिल जाएगा, सो 38 आवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी के लिए फाइंड करेंगे। सी के लिए हम क्या करेंगे, इसको 61 में से ही माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, अब सी की वैल्यू के लिए माइनस करेंगे। तो सी की वैल्यू के लिए क्या है बच्चे, देखो यहाँ पे 3 + 8 11 + 7 is 18 + 4 22 + 9 is 31 39 + 7 is 46, तो इसमें क्या करना है, हमें 46 माइनस करना है। तो 61 - 46 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको 15 मिल जाएगा। सो व्हाट इज दिस 15 आवर्स। ठीक है, फॉर 61 - 46 व्हाट 15 आवर्स। तो ये हो गया हमारा क्या टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर ए, आइडल टाइम फॉर बी, आइडल टाइम फॉर सी, फॉर 3 मशीन। हमने क्या किया हुआ है, सेम एज अ
टू मशीन के जैसे ही काम किया यहाँ पे, बट इनिशियली हमने क्या किया यहाँ पे चेक किया था मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन, मिनिमम ऑफ थर्ड मशीन एंड मैक्सिमम ऑफ सेकेंड मशीन। ठीक है, ये होने के बाद वहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन दिया हुआ है, उस दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों भी हुई तो भी चलेगा, अगर एक दोनों फेल हो गए तो हम सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करने वाले हैं। 3 मशीन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे। 2 मशीन में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से ऑर्डर फाइंड करेंगे। इस ऑर्डर के विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। इस टेबल में जो हमारे पास लास्ट का वैल्यू मिलेगा वही हमारा टी हो जाएगा, कैपिटल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इलैप्स टाइम बोलते हैं। फिर इससे हम क्या करेंगे, आइडल टाइम ए, आइडल टाइम बी, आइडल टाइम सी में फाइंड आउट करेंगे। टोटल में से सबके वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। Question number 6 का सेकेंड, now here we have 5 jobs 1 2 3 4 5, for that we have 3 machine, machine A, machine B and machine C। ठीक है, अब 3 मशीन के लिए काम करना है तो पहला हमारा काम क्या होगा बच्चों, मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन, मिनिमम ऑफ थर्ड मशीन एंड मैक्सिमम ऑफ सेकेंड मशीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए में हमारे पास मिनिमम क्या है, 5 मिनिमम है, 2 बार दिया है बट हमें 3 बार लेना है। ठीक है, चलिए तो मिनिमम ऑफ ए इज अबाउट 5, हमने यहाँ पे 5 बोल दिया हुआ है। अब मिनिमम ऑफ थर्ड बोला, थर्ड में मिनिमम क्या अपने पास बच्चों यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हमारे पास बी का मैक्सिमम क्या बच्चों अपने पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब ये सब मिलने के बाद हमारे पास 2 कंडीशन है, उन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ बी मिल रहा है यहाँ पे। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इस 3 मशीन जॉब को हम क्या करेंगे, 2 मशीन में कन्वर्ट कर देंगे बाय सेइंग जी इक्वल टू ए प्लस बी एंड एच इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस सी। यहाँ पे 3 मशीन को अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो 3 मशीन को हम 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे बाय सेइंग जी इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी एच इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब कैसे करना है यहाँ पे बच्चों, देखिए अब जी को फाइंड करने के लिए हम ए और बी को ऐड करेंगे। ए और बी को ऐड करना मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए टेबल में, इनिशियल टेबल में यहाँ पे देखिए 5 + 2 इज व्हाट 7, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 7 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 8, दिस इज 10, दिस इज 14 और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अब h को फाइंड करने के लिए हम b प्लस सी करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 5, दिस इज 8, उसके बाद ये हो जाएगा 9, ये 11 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 मशीन में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करेंगे, मतलब ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ये ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, यहाँ से जी जाएगा और यहाँ से एच आने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें सबसे छोटा हमारे पास क्या बच्चों देखेंगे, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास छोटा नंबर क्या बच्चों 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, ये 5 का जॉब क्या है 1 है, बट किसके लिए दिया है, एच मशीन के लिए दिया हुआ है, तो हम एच से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये 1 हो जाएगा। और 5 के बाद हमारे पास छोटा क्या बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, अब 8 कैसे थे बच्चों, देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दिया हुआ है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे अब 8 दिया हुआ है तो ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, बराबर है। इसमें देखिए 2 8 दिया हुआ है, जिसमें 2 8 दिया हुआ तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम पहले क्या 2 लिखे या फिर पहले यहाँ पे 5 लिखे। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 2 को, ये 8 को पहले मैं ले लेता हूँ, ये किसके लिए, जी के लिए। ये 8 को अगर मैंने लिया है जी के लिए, जॉब क्या है 2 है, तो मैं जी के पास जाके इसको 2 बोल दूंगा। ठीक है, बट ये 8 के हिसाब से मैंने ये जॉब को सेलेक्ट कर लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ इसके हिसाब से मेरा ये 8 भी चले जाएगा, बराबर है। तो अब कौन सा 8 बचा, यहाँ पे 5 बचा, ये 5 किसके लिए दिया हुआ है, ये भी तो जी के लिए दिया हुआ है, तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा, बराबर। अब ये होने के बाद इन दोनों में हमारा छोटा नंबर क्या बच्चों 9 दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसका भी काम कर ही लिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में हमारा छोटा क्या बच्चों 9 दिया हुआ है, 9, 3 और 4 जॉब के लिए हमारे पास नंबर 4 है, यहाँ पे चारों में छोटा क्या है 9 है। 9 किसके लिए दिया बच्चों, यहाँ पे एच के लिए दिया हुआ है, उसका जॉब क्या है 3 है, तो एच से स्टार्ट करेंगे, जॉब क्या आएगा 3 हो जाएगा और फाइनली क्या बच जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर क्या मिल गया 2 5 4 3 1, 2 5 4 3 1 मिल गया। अब इस ऑर्डर को हम क्या करेंगे, टेबल में लिखने वाले हैं, फिर वहाँ से हम टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए वर्क टेबल मेरे पास है, जॉब आएगा, 3 मशीन ABC है, ए का इन टाइम आउट टाइम, बी का इन टाइम आउट टाइम, सी का इन टाइम आउट टाइम। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है, व्हाट इज ऑर्डर हियर,
हमारे पास ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 5 4 3 1 मिला हुआ है, वी विल राइट हियर 2 5 4 3 1। ठीक है, ये होने के बाद हम टेबल को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट विथ व्हाट ईयर, जैसा कि हमें मालूम है हमें हमारा काम इनिशियल कहाँ से करना है, 0 टाइम से स्टार्ट करना है। अब ए के लिए जॉब 2 में क्या नंबर दिया हुआ है, ए के लिए जॉब 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए के लिए जॉब 2 में हमारे पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, उस 7 को मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये 7 होगा, इस 7 को यहाँ पे हमें कॉपी करना है। इसके बाद ए के लिए 5 जॉब में क्या नंबर दिया हुआ है, ए के लिए 5 जॉब में हमारे पास 5 दिया हुआ है, ऐड किया तो 7 + 5 = 12, ये 12 यहाँ पे मेरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब ए के लिए 4 जॉब, ए के लिए 4 जॉब कितना 9 है, उस 9 को जब मैं इसमें लाके ऐड करूंगा तो आई विल गेट हियर 21। ठीक है, ये 21 मिलने के बाद यहाँ पे मैं इस 21 को कॉपी कर लूंगा। फिर ए के लिए जो थर्ड जॉब दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 6 दिया हुआ है, उस 6 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो आई विल गेट हियर 27। ये 27 मिलने के बाद इस 27 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। फिर 27 कॉपी करने के बाद फिर ए का हम फर्स्ट जॉब देखेंगे, व्हाट इज ए का फर्स्ट जॉब हियर, 5 दिया हुआ है, ए का फर्स्ट जॉब हमारे पास 5 दिया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 इसमें जब ऐड करेंगे तो आई विल गेट हियर व्हाट 32 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिलने के बाद हम सेम इसी चीज को बी के लिए करेंगे। बी का इन टाइम जो होगा, ए का आउट टाइम यहाँ पे जो होगा ये फर्स्ट वाला सेम ही होगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब बी के लिए सेकेंड जॉब, बी के लिए सेकेंड जॉब कितना बच्चों मेरे पास, बी का सेकेंड जॉब हमारे पास 1 दिया हुआ है, आई विल ऐड हियर दिस इज व्हाट 8 हो जाएगा। अब 8 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये 8 इससे छोटा है तो आई विल राइट हियर 12। ठीक है, 12 होने के बाद अब बी का हम 5 जॉब देखेंगे, बी का 5 जॉब कितना अपने पास 3 दिया हुआ है, वो 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 15। जब इस 15 को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो 15 क्या होगा 21 से छोटा हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो आई विल से हियर व्हाट 21। ठीक है, 21 होने के बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे हम बी का 4 जॉब देखेंगे। बी का 4 जॉब कितना बच्चों अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है, बी का 4 जॉब अपने पास 5 दिया हुआ है, जब मैं इस पे 5 में ऐड करूंगा मैं यहाँ पे तो आई विल गेट हियर व्हाट 26 मिल जाएगा। ठीक है, अभी जब 26 को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो 26 इससे छोटा है तो आई विल राइट हियर व्हाट 27। ठीक है, 27 लेने के बाद यहाँ पे बी का थर्ड जॉब देखना है, बी का थर्ड जॉब देखना है, तो बी का थर्ड क्या है यहाँ पे बच्चे, देखो यहाँ पे बी का थर्ड अपने पास 4 दिया हुआ है, तो बी का थर्ड जो है 4 है, तो 4 को लाके इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 31 मिल जाएगा। अभी 31 को जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये नंबर इससे छोटा हो रहा है तो आई विल राइट हियर व्हाट 32 मिल जाएगा। अब 32 मिलने के बाद अब मुझे बी का क्या देखना है, फर्स्ट जॉब देखना है, तो बी का फर्स्ट जॉब कितना अपने पास 2 दिया हुआ है, जैसे मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 34। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, सेम फॉर सी के लिए जाएंगे यहाँ पे अभी। अब सी का जो फर्स्ट इन टाइम है वो बी का आउट टाइम हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसको हम यहाँ पे सेम ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सी का सेकंड जॉब देखने वाले, तो सी का सेकंड जॉब हमारे पास कितना बच्चों यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये सी का हमारे पास सेकंड जॉब दिया हुआ है, 7 को जब मैं 8 में ऐड करूंगा तो ये 15 मिलेगा। अभी 15 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये इसको इक्वल है, तो दिस इज व्हाट 15 हो जाएगा। अब सी का 5 जॉब, सी का 5 जॉब कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, वो 7 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा 22 मिलेगा। इस 22 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करने जा रहा हूँ तो ये इससे क्या है लेस देन है, तो आई विल ऐड हियर व्हाट 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 होने के बाद अब सी के लिए मैं 4 जॉब देखूंगा, सी के लिए 4 जॉब कितना अपने पास 6 दिया हुआ है, उस 6 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 32। इस 32 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये 32 ऑलरेडी इसे क्या मोर देन है, तो 32 हो जाएगा यहाँ पे। अब सी के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड जॉब देखूंगा, सी का थर्ड जॉब कितना बच्चों अपने पास 5 दिया हुआ है, जब मैं इसमें 5 में ऐड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 37, और यहाँ पे इसको मैं 37 कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अब लास्ट में फिर क्या बोलना है, सी का फर्स्ट जॉब देखना है, सी का फर्स्ट जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं 3 ऐड करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 40 मिल जाएगा। ठीक है, जब इस सी का वैल्यू मुझे लास्ट में क्या मिलेगा 40 मिल गया यहाँ पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों टोटल elapsed टाइम हो जाएगा। बराबर है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल से हियर देयरफॉर टोटल elapsed टाइम इज व्हाट हियर 40 आवर्स हो जाएगा ये। अब टोटल elapsed टाइम 40 आवर्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे, आइडल टाइम फॉर ए, आइडल टाइम फॉर बी, आइडल टाइम फॉर सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को 40 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उनके एडिशन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट में क्या ए के लिए, ए व्हाट इज ए के लिए यहाँ पे 5 + 7 12 + 6 18 + 9 27 + 5 32, तो हम यहाँ पे 32 को माइनस करेंगे, तो 40 - 32 बोलेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ पे 40 - 32 = व्हाट 8 आवर्स। बराबर, अब बी के पास जाएंगे, बी वाले को भी क्या करना है 40 में से ही माइनस करना है। किसको माइनस करेंगे हम यहाँ पे, बी वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे,
तो 2 + 1 3 + 4 7 + 5 12 + 3 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 माइनस करेंगे, तो 40 माइनस 15 क्या मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ पे 25 आवर्स। ठीक है, अब सी के लिए भी क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पे 40 में से ही माइनस करना है, तो सी वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 3 + 7 10 + 5 15 + 6 21 + 7 is 28। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 में से 28 को माइनस करेंगे, सो आई विल गेट व्हाट हियर 12। सो दिस इज व्हाट 12 आवर्स। ये क्या हो गया बच्चों हमारा टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर ए, आइडल टाइम फॉर बी एंड आइडल टाइम फॉर सी फॉर गिवन 3 मशीन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए हमारे पास जॉब की जगह पे बुक दिया हुआ है, बुक ए बी सी डी ई, मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर, दिस इज व्हाट रिस्पेक्टिव टाइम दिया हमारे पास। अब ये 3 मशीन का काम है हमारे पास, तो हमें पहले क्या करना है यहाँ पे मिनिमम फर्स्ट, मिनिमम थर्ड एंड मैक्सिमम सेकंड फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम ऑफ फर्स्ट मतलब पी, इसका मिनिमम पी का कितना है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अगर मिनिमम मेरे पास मिनिमम पी है तो 4 है। ठीक है, आई विल से हियर 4। फिर मिनिमम ऑफ थर्ड देखना है, तो इसमें सबसे छोटा क्या नंबर बच्चों अपने पास 6 दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास सबसे छोटा 6 दिया हुआ है, तो आई विल सी हियर 6। अब ये होने के बाद मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन मतलब क्यू का मैक्सिमम कितना बच्चों अपने पास यहाँ पे 6 है यहाँ पे, तो आई विल से हियर व्हाट 6। ठीक है, अब ये वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास 2 कंडीशन है, उन 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि देखो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम ऑफ आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्यू। अब यहाँ पे से देखिए मिनिमम ऑफ आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्यू मिलने के बाद मतलब यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट हियर, बाय सेइंग G इक्वल टू P + Q एंड H इक्वल टू Q + R। ठीक है, P + Q एंड Q + R बोल के यहाँ पे G और H का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द ईयर हम G का वैल्यू फाइंड करते हैं, P + Q बोल के यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, दिस इज 9, ये हो जाएगा हमारे पास 15, दिस इज 10, ये हो जाएगा 9 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट 9 हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, H फाइंड करेंगे। H हाउ टू फाइंड Q + R। अब यहाँ पे Q + R करने वाले हैं, तो 8 + 5 इज 13, ये 13 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, दिस इज 10 एंड दिस इज व्हाट 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिलने के बाद हमारा 3 मशीन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मशीन में हो गया। 2 मशीन में कन्वर्ट होने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कहाँ पे जाने वाले हैं, G के थ्रू, और यहाँ से हम H के थ्रू आने वाले हैं। G इज व्हाट फर्स्ट मशीन जो रहेगा इन दोनों में वो लेफ्ट से राइट जाएगा, और H जो रहेगा वो राइट से लेफ्ट आने वाला है। तो अब इसमें मेरे पास देखिए 5 जॉब दिया हुआ है, 5 बुक्स दिया यहाँ पे, इसको मैंने जॉब बोल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है इसके अंदर, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या बच्चों अपने पास, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाएगा सबसे छोटा क्या अपने पास बच्चों यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, बराबर है। तो इस 9 में देखिए मेरे पास 3 9 दिया है यहाँ पे, देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और ये तीसरा हो गया, बराबर है। ये 3 9 दिए हुए, अब 3 9 यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 9 दिया देने होने के हिसाब से यहाँ पे हम क्या, अब कोई भी यहाँ पे अरेंज कर सकता है। अब A D E लिखिए, क्योंकि देखिए जो 3 के तीनों दिए हुए G के लिए दिया हुआ है, तो हम ऑलरेडी 3 का तीनों यहाँ पे लेफ्ट से राइट ही स्टार्ट करने वाले हैं, बराबर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कैसा A D दिया हुआ है, तो मैं इसको A D बोल देता हूँ। A हो जाएगा, D हो जाएगा और ये हमारा E हो जाएगा। मतलब हमने एक जॉब भी ले लिया हुआ है, D जॉब भी ले लिया और E जॉब भी ले लिया हुआ है, बराबर है। अभी तीनों होने के बाद हमारे पास 2 जॉब बचते हैं, B एंड C। अब इसमें छोटा क्या अपने पास 8 छोटा दिया हुआ है, 8 किसके लिए दिया हुआ है, H के लिए दिया हुआ है। जॉब क्या है C है, तो यहाँ से हम आ जाएंगे, इसके पास ये C हो जाएगा। अब बचा क्या अपने पास बच्चों B बचा, तो यहाँ पे हम B बोलने वाले हैं। तो व्हाट इज योर ऑर्डर A D E B C, व्हाट इज योर ऑर्डर A D E B C। ठीक है, अब ये A D E B C मिलने के बाद हमारा काम क्या बच्चों, वर्क टेबल। अभी वर्क टेबल में क्या करना अपने को, यहाँ पे 3 मशीन के लिए वर्क टेबल बनाना अपने को यहाँ पे। सो आई विल शेयर अबाउट योर वर्क टेबल में जॉब लिखना है, P इन आउट, Q मशीन इन आउट, R मशीन इन और आउट लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर मिला हुआ है व्हाट इज ऑर्डर हियर, उस ऑर्डर को हम कॉपी कर लेते हैं। ऑर्डर क्या है अपने पास यहाँ पे A D E B C। सो आई विल सी हियर A D E B C। ठीक है, अब इस जॉब के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे हम टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे अब पे का जो इन टाइम होगा बच्चों वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ पे 0 से होगा, ये 0 हो जाएगा। अब पी के लिए ए जॉब देखना है, तो पी के लिए जो ए जॉब है मेरे पास कितना है 4 है, 0 + 4 = 4,
वो 4 यहाँ कॉपी कर लूँगा। फिर पी के लिए डी जॉब देखना है, पी का डी जॉब कितना है 6 है, तो 6 + 4 इज 10, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर पी का ई जॉब देखना है, पी का ई जॉब 5 है, तो 10 + 5 इज 15, ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। फिर पी का बी जॉब देखना है, तो पी का बी जॉब 9 दिया हुआ है, तो 9 + 15 इज 24, ये 24 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 24 यहाँ पे कॉपी हो जाने के बाद फिर पी का सी जॉब देखना है, तो पी का सी जॉब कितना अपने पास यहाँ पे 8 दिया हुआ है। जब मैं इसको 8 ऐड करूंगा तो आई विल गेट योर व्हाट 32 मिल जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद अब क्यू के पास जाते हैं। क्यू का इन टाइम जो होगा फर्स्ट पी के आउट टाइम हो जाएगा, तो इसका ये 4 सेम यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब क्यू का आउट टाइम के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू का ए जॉब देखने वाले। क्यू का ए जॉब, व्हाट इज क्यू का ए जॉब, हमारे पास दिया यहाँ पे क्यू का ए जॉब इज 5, ये 5 है, तो 5 + 4 इज 9, ये 9 यहाँ पे ऐसे हमने कॉपी कर लिया हुआ है। बट जब ये 9 यहाँ पे कॉपी करो, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये नंबर इससे छोटा हो गया है, तो आई विल से व्हाट हियर दिस इज 10। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, बराबर। अभी 10 होने के बाद अब क्यू का हम डी जॉब देखेंगे। क्यू का हम डी जॉब देखेंगे, तो व्हाट इज क्यू का डी जॉब 3 दिया यहाँ पे, तो 3 + 10 इज 13। ठीक है, जब 13 यहाँ कॉपी करोगे तो अगेन स्मॉल यहाँ पे 15 हो जाएगा, बराबर। अब Q का ई जॉब देखना है, तो Q का ई जॉब कितना अपने पास यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है। ठीक है, वो जब 4 को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 19। ये 19 को जब यहाँ पे कॉपी करने आ रहा था तो यहाँ पे 24 था, लेस देन था, तो उसको मैंने वापस 24 ही बोला हुआ है। अब Q का B देखना है, तो Q का B कितना है 6 है अपने पास, तो Q का B 6 जब इसमें ऐड करूंगा तो आई विल गेट ईयर 30। अभी 30 को जब यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ये 32 दिया हुआ है, तो लेस देन हो गया, तो आई विल से ईयर 32। ठीक है, अब Q का C देखना है। Q का C कितना अपने पास यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, जब इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो आई विल गेट ईयर व्हाट 34 मिल जाएगा, ये बराबर। 34 मिलने के बाद अब हम R के पास जाएंगे। अब R का इन टाइम जो है फर्स्ट वाला वो Q के आउट टाइम को सेम ही होने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, दिस इज व्हाट 9। ठीक है, 9 होने के बाद अब सेम यहाँ पे हम R का सम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे R की वैल्यू देखने वाले हैं यहाँ पे, तो R की वैल्यू को देखने के लिए यहाँ पे R का जो हमारे पास फर्स्ट ए जॉब दिया हुआ है, तो R का ए जॉब कितना 8 है, तो 8 + 9 इज 17। यहाँ पे कॉपी किया 17 ग्रेटर देन है, तो राइट हियर। अब R का डी जॉब देखना है, तो R का डी जॉब कितना अपने पास 7 है, 17 + 7 इज व्हाट 24, दिस इज व्हाट 24 बिकॉज मोर देन है यहाँ पे। अब R का ई जॉब देखना है, तो R का ई जॉब कितना अपने पास 11 है, जब इसमें 11 ऐड करूंगा तो आई विल गेट ईयर 35, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 35 बनने के बाद फिर R का B जॉब देखना है, तो R का B जॉब 10 है, ऐड किया, सो दिस इज व्हाट 45, ये 45 यहाँ पे मैं कॉपी कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट मोर देन 34। अब R का C जॉब, R का C जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो R का C जॉब 6 दिया, तो कितना देगा बच्चों, ये 51 हो जाएगा। ठीक है, ये 51 हो गया। अब जैसा कि मुझे मालूम है जो लास्ट का नंबर मिल रहा है वही हमारा क्या होगा, टोटल इलेप्स टाइम हो जाएगा, तो आई विल से हियर 51 यूनिट्स। ठीक है, अब टोटल इलेप्स टाइम मिलने के बाद हमारा काम क्या है, आइडल टाइम फॉर P, आइडल टाइम फॉर Q, आइडल टाइम फॉर R फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तीनों को 51 से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, यहाँ पे उनके गिवन वैल्यू के डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है P के लिए, व्हाट इज हियर 4 + 9 13, 13 + 8 इज 21, + 6 27, + 5 32। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, 51 - 32 बोलना है। सो 51 - 32 अगर मैं किया तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 19 यूनिट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब Q के लिए भी क्या करना है बच्चों, अपने को 51 से ही माइनस करना है, बट 51 से कितना माइनस करेंगे बच्चों, हम Q को जाके ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 5 + 6 11, 11 + 2 13, + 3 16, + 4 20, तो 51 - 20, सो 51 - 20 कितना हो जाएगा बच्चों 31, सो 31 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब आइडल टाइम फॉर R के लिए भी क्या करना है, अपने को 51 से ही माइनस करना है, 51 से ही माइनस करना है। अब कितना माइनस करना है यहाँ पे बच्चों, देखना 8 + 10 18, + 6 24, + 7 31, + 11 42, तो 51 माइनस हम 42 बोलेंगे यहाँ पे। सो 51 - 42 बोलेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, ये 9 यूनिट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सीक्वेंसिंग एन जॉब ऑन 3 मशीन्स। टोटल इलेप्स टाइम फाइंड करना था और हमें यहाँ पे आइडल टाइम फॉर मशीन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होने के साथ साथ में हमारा एक्सरसाइज 7.2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।